हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये मेरे साथी इस समय कुंभकर्ण बने हुए हैं क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और सो जाते हैं इस इग्लू जैसे घर में। इग्लू इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो ना। तो चलिए, अभी उठ चुके हैं और रात को इस स्लीपिंग बैग में सोए थे। बिल्कुल एकदम गर्म माहौल बन चुका था और साइड में हमने इन बैग्स की एक शील्ड बना दी थी ताकि हवा हमको छू ना पाए मेरे साथियों। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ को। तो दोस्तों, उठने के कुछ ही समय के बाद हम निकल गए थे अपने पिंजरे से बाहर ताकि आप सभी को हम ये नज़ारा जो है चेक करवा सके। तो इतनी दूर आने के बाद हमें मिला है ये गधा नहीं गाइस, सुकून, शांति, पीस। तो हमसे कुछ कदम नीचे रोडू के ही लोकल लड़के कैंपिंग कर रहे थे। तो इसके बाद फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके हमको निकलना है ऊपर इस झरने की तरफ। और नज़दीक जाने पर बहुत ही सुंदर झरना लगता है ये गाइस। तो हम बढ़ गए थे ऊपर चंदन नहान ट्रैक की तरफ। तो जो लोग भी मांस खाते हैं, तो आज मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल कि जंगल जाने पर बकरियां भी आप पे हमला कर सकती हैं। बकरियां कह रही थी कि तुमने हमारा मांस बहुत खा लिया है। इसी वजह से उन्होंने कैंपिंग वाले लोगों के ऊपर हमला कर दिया और लोग उनके डर से, उनके कहर से अपने अपने टेंटों के अंदर ही छिप चुके थे गाइस। तो गाइज, मैं तो नहीं खाता हूँ मांस, इसलिए मैंने बकरी के सरदार से बहुत हाथ पैर जोड़े और उसने मुझे शाकाहारी होने की वजह से छोड़ दिया। तो गाइज, अब मैं और पंकु भाई चल रहे थे सबसे आगे और वाटरफॉल हमें बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और कदम बहुत ही तेज़ चल रहे थे और हमारे बाकी दोस्त भी पीछे से काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे हम तक। तो गाइज, मैं अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ और कोई अभी घास का पत्ता साफ़ कर रहा है, तो जिसकी वजह से हल्की सी जो आवाज़ है वो इस वीडियो में आ सकती है। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी हम पहुंच गए थे लिथियम वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक बगल में। तो ये टूरिस्ट जो सुबह 4 बजे से चले हुए थे, तो हमने इनको 1 ही घंटे में पकड़ लिया था क्योंकि ये रेंग रहे थे और हम चल रहे थे दोस्तों। अबे साले। तो गई शुरुआत में तो मैं पंकु भाई सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने पाया कि चाचा वहां पे शक्तिमान की तरह प्रस्तुत हो गए हैं और वो वॉकी से संदेश भेज रहे हैं दुनिया को कि बकरियों के हमले से हम सुरक्षित बच चुके हैं। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और प्यारे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इस पत्थर पर एक द्राट रखा था, क्योंकि उन्हें मालूम ही है क्योंकि यहाँ आए दिन बकरियाँ इंसानों पर हमला कर देती है, जिस वजह से इंसान अपनी रक्षा नहीं कर पाते। तो उन्होंने हमें ये हथियार यहाँ पर दे दिया था। और जितना ये वाटरफॉल खूबसूरत नज़र आ रहा है दोस्तों, तो अभी इससे अपनी रक्षा की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं गलती से पैर फिसल गया और आप इसमें गिर गए तो आपकी हड्डियों को सिर्फ कट्टों के सहारे ही घर तक पहुँचाया जा सकता था। और मेरी ये बात सुनकर चाचू खुशी से नाचने लगे। तो यार गाइस, हर बात में मजाक ठीक नहीं है। तुम देख ही सकते हो, आप, मैं सच में सही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से कोई नीचे गिर जाए तो वो इस बिग बॉस के घर में कट्टे के लिए डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया जाएगा। अब हमें चंदन नहान लेक सामने दिखाई देने लग गई थी, लेकिन जब हम वहाँ पर लेक्स के पास पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पर लेक्स है जो सूखने की कगार पर आ गई है गाइस। और जो ये नदी साथ में बह रही है, ये है पब्बर नदी। और यहाँ पर देखिए आप, लेक्स के अंदर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। पानी जमकर लगता है पत्थर बन चुका है। ये जी तालाब मारे साहिल भाई जिले बोल के साथ भूल गए। अरे पूरा भाई खत्म हो चुका है सब कुछ। देख ले, नहीं तो ये लेक हम इधर इधर सीधर यहाँ तक सारे में फैली इधर होके गए थे। ये था, ये यहाँ तक था पानी, यहाँ तक था और इधर से गए थे हम। यहाँ तक पानी था इसमें, बाहर से गए थे। और अब खत्म है। खत्म है सब। खत्म है, बर्बाद है, बर्बाद। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है, बर्फ उस वजह से बर्फ नहीं गिर रही। बर्फ नहीं गिर रही है, जिसका जिम्मेवार 2 साल हम से सब बर्फ हैं। नहीं गिर रही, तो ये हालात हो गए। रोनी याद है ना, कहाँ से मारना तुम? खासकर रोनी है सबसे पहले उसका जिम्मेवार। कौन सी? तीसरी, तो अभी हम पहुँच चुके हैं तीसरी झील पर, जो कि 4 साल पहले, 3-4 साल पहले इधर फैली। और जो मेरे साथी है ये लोग आए थे पिछली बार, तो काफ़ी अच्छा व्यू था और पानी भरा था पूरा इधर उधर, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट से बिल्कुल साफ़ हो चुका है काम। तो इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ टाइम में ये ब्यूटी ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगी और
सारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज है जो वो भी लगा सूखने की के कगार पर आ जाएंगे। तो लाई और लाई कुछ नहीं है फिलहाल दिक्कत, बहुत ही पानी ज़्यादा हैरान हूँ मैं इससे, और दिल टूट गया है मेरा क्योंकि ये मैं हैरान झील हूँ, नहीं मैं देख पा हैरान रहा हम हूँ। मेहरान जिन्होंने देखी मेरे भाई और हम हम ऐसा मेहरान। देख रहे हैं। यार तुमने देखी तो है। अबे बहरान देखी है। हमने तो देखी थी साली। रुचि भी गया हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। तो गाइज हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन सारी डिसअपॉइंटमेंट गायब हो गई जिस समय हम पहुंचे चंद्रनहान लेक पे। तो गाइज ये है चंद्रनहान लेक और बहुत ही प्यारा व्यू है इसके आसपास, लेकिन मज़ा दुगना तब हो जाता अगर यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ भी देखने को मिलती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितना है उसमें ही खुश रहना भी हमें सीखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आगे के लिए सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से नेचर का नुकसान करते रहे तो एक दिन वो भी दूर नहीं जिस दिन ये सारी चीज़ें भी गायब हो जाएगी दोस्तों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इस समय मैं और साहिल भाई 2 पे 2 बंदे फुल फन कर रहे हैं यहाँ पे। और कैसे लग रहा है साहिल भाई? एकदम बढ़िया। कैसा मतलब फील कैसी है यहाँ पे? यहाँ की तो वाइब भी एकदम अलग है। बिल्कुल शांति, और कोई हम 2 के सिवा भी कोई भी इंसान यहाँ पे मौजूद नहीं है, हाँ, तीसरा कोई भी नहीं है। और बिल्कुल हम नेचर फील कर पा रहे हैं इस टाइम। हाँ, बिल्कुल। टोटल नेचर है जो फील कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा अब लेक दिखाते हैं लास्ट जो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर थोड़ी सी धुंध भी पड़ गई है, फॉग है और फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं लग रही है हमारे। तो हमने ये डिसाइड किया है दोनों ने मिलके कि चलो नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लेंगे। है तो थोड़ा सा फासला, बट अभी थोड़ा सा वेदर फेवरेबल नहीं है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी नज़र आ रही है। तो हमारे को यही सही लगा कि अभी 6th कर ले, क्योंकि ये भी बहुत किस्मत की बात है। बहुत से लोग हैं जो आते हैं ट्रैक पर नहीं पहुंच पाते यहाँ तक भी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ और कुछ अलग सी वाइब है, बयां नहीं कर सकता शब्दों में। इतना खूबसूरत शब्द ही नहीं बना है जो यहाँ की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर सके। तो ठीक है गाइस, अब निकलते हैं वापस, क्योंकि अभी रास्ता काफ़ी लंबा है और काफ़ी लंबा पोर्शन तय करना है। निकल जाएंगे वापस अपने घर की तरफ। आज बेस की तरफ लौटेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और कल ताकि टाइमली हम निकल जाए अपने गांव की तरफ। और चलिए मिलते हैं आगे। अभी रास्ते में देखते हैं, बैटरी भी कुछ कम है तो हो पाता है या नहीं हो पाता है आगे का रिकॉर्ड, बट मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में कुछ अच्छे से व्यूज़ है जो वो उसको कैप्चर कर पाऊँ। तो टेक केयर। तो हम भी निकलते हैं और मिलेंगे जल्द। तो गाइस, जितना मुश्किल ऊपर चढ़ना था उतना ही आसान नीचे आना था, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना था, बैठना था और बाकी बर्फ़ खुद पहुंचा दे रही थी नीचे तक। तो हम अब बढ़ चुके थे अपने घर की तरफ वापस, और हमने 80% रास्ता भी जो है वो तय कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे। तो हमने आज सोचा कि बेस में ना रुक के सीधा घर की ही तरफ निकल लिया जाए, क्योंकि आप बाहर जितने भी मर्जी दिन घूम लो, लेकिन असली सुकून है जो आपको अपने घर पर ही महसूस होता है। तो अभी हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और चले हुए थे घर की तरफ, और यहाँ आप देख ही सकते हो कि हम इतने ज़्यादा थके हुए थे कि हमारे बीच जो 2 डॉग्स बैठे हुए थे उन्हें भी नींद आने लग गई थी। तो यहाँ की भेड़ बकरियाँ तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, इसलिए घोड़ों से भी हमें बचना ज़रूरी था। तो घोड़ों से बचते बचाते हुए हम निकल गए थे अपने घर की तरफ और फाइनली पहुँच गए थे अपने घर के पास। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और अपना प्यार हमें भरपूर मात्रा में दें, ताकि आगे भी हम बहुत ही अच्छी वीडियोज़ जो है आपके सामने ला सकें। तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर। बाय बाय।